हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी। प्रश्न नंबर 2, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया? तो ये पारित किया था 1942 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। ग्रैंड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो ये कोलकाता व अमृतसर, ये दोनों शहरों को जोड़ती है। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो लौह एवं रक्त की नीति का पालन बलबन ने किया। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुम्हार पटना से। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये थे राणा कुंभा। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो सरोजनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता हैं। किसे जाट का प्लेटो यानी कि अफलातून कहा गया है? तो सूरजमल को जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी राजेंद्र प्रसाद ने। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसने की थी? तो ये व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो ये था चरक। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर घनानंद का शासन था। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह बैरकपुर छावनी में किया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये थे अकबर के दरबार में। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वो कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? तो ये पल्लव शासकों की या पल्लवों की रुचि दर्शाता है। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो भारत में सती प्रथा
1929 ईस्वी में प्रतिबंधित की गई। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये थे एडवर्ड लुटियंस। किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से का प्रतिपादन किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी यानी कि हड़पनीति। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो मालती माधव के लेखक महाकवि भवभूति थे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो ये इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फायान कहाँ का निवासी था? तो फायान चीन का निवासी था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो ये निर्वासित किया था रंगून को कर दिया था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो ये विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था मेरठ से। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। नामदेव कहाँ के संत थे? तो ये महाराष्ट्र के संत थे। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो प्राचीन भारत में कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो ये युद्ध था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। तो दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।